जगहों पर रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। लखनऊ से ये तस्वीरें आप देखिए, पुतला दहन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। विजयदशमी के दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर बाद पुतला दहन जो है वो किया जाएगा। तो अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। बड़े पुतले जो है वो बनाए गए हैं। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, देखिए रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, क्या कुछ जानकारी इस वक्त सामने आ रही है अनूप, और किस तरह की तस्वीरें वहां पे मिल पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसबाग की ये ऐतिहासिक रामलीला है। पिछले 600 सालों से यहाँ पे जो मंचन है वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आज जिस तरह से पूरे देश में विजयदशमी का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है और जगह जगह जो रावण दहन है वो होना है। तो आप मेरे पीछे ठीक देखिए, 80 फीट का ये जो रावण है उसका जो आज अभी कुछ देर बाद जो है दहन होना है। इस बार जो थीम दी गई है वो सनातन धर्म के विरोध का दमन हो, यानी जो लगातार प्रदेश में देश में जिस तरह से लगातार दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सनातन धर्म को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम लोग जो है गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो उसी की थीम को दिया गया है। और इसके तहत जो है आज रावण जो है यहाँ पर जो विशाल जो ग्राउंड है इसमें दहन किया जाएगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि सुरक्षा के यहाँ पर व्यापक जो इंतजाम किए गए हैं, आरएफ है, सीपीएफ है, पीएससी है, इसके अलावा भारी संख्या में पुलिस के जो अधिकारी हैं, लोकल पुलिस जो है वो तैनात की गई है। अब दूसरी तरफ ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि विशाल जो मंच है रामलीला का वो आपको दिखाई दे रहा है, और यहीं पर अभी जो है कुछ देर में रामलीला मंचन शुरू होगी, जिसमें आज राम जो है वो रावण का वध करेंगे। और जैसे ही राम जो है रावण का वध करेंगे उसके ठीक बाद जो है जो ये पुतला है रावण का उसको जलाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्राउड कितना है, लोगों की जो भीड़ है, हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ इस आयोजन को देखने पहुंचे हैं। हर साल की ये तस्वीरें रहती हैं इस बार, लेकिन आप देखिए कि इस बार और जो है जो संख्या है वो काफी बढ़ी हुई है। मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि वो दिखाएं, पूरा क्राउड दिखाएं कि देखिए हजारों की संख्या में आपको जो है यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि सुरक्षा जो एक बड़ा अहम जो है मुद्दा हो जाता है, और यही वजह कि जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर व्यापक चेकिंग के बाद जो है लोगों को एंट्री दी जा रही है। तो बिल्कुल किस तरह से लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और इस रामलीला का आनंद ले रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। अब मंच पे आप देखिए कि राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यहाँ पर मंच में पहुँच चुके हैं। जो दोनों डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, ये कुछ देर में जो है इसी मंच पर आपको दिखाई देंगे, यानी वो पहुंचने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर रामलीला का मंचन शुरू होगा, और रामलीला मंचन के बाद ठीक 8:00 पे जो रावण दहन है वो होगा। यानी जैसे ही रामलीला मंचन में भगवान राम जो है रावण का वध करेंगे, उसी के ठीक बाद जो है ये जो पुतला है 80 फीट का जो रावण का बनाया गया है उसको दहन किया जाएगा। इससे पहले यहाँ पर शानदार जो आतिशबाजी है जो हर बार होती है, कोरोना काल में जरूर थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसको रोका गया था आयोजन को, लेकिन इस बार जो है शानदार आतिशबाजी होगी। आतिशबाजी के बाद जो है जो ये पुतला है उसका दहन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि रामलीला जो ऐसबाग की ऐतिहासिक रामलीला है, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया कि जो तुलसी जी ने खुद जो है यहाँ पर जो है रह करके जो है यहाँ पर रामलीला जो है लिखी थी, लिहाजा अपने आप में इसका जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और यही वजह है कि पिछले कई सालों से लगातार ये जो आयोजन है वो लगातार भव्य होता जा रहा है। आप देखिए कि हजारों की संख्या में जो लोगों की भीड़ है वो आपको दिखाई दे रही है, और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरह से पूरे देश में भव्य तरीके से जो है आज विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है, तो राजधानी लखनऊ की जो तस्वीरें हैं, अद्भुत तस्वीरें हैं। जो रामलीला ऐसबाग का ये ग्राउंड है जहाँ पर ऐतिहासिक रामलीला जो मंचन है वो किया जाएगा, उसके बाद जो 80 फीट का रावण है उसको जलाया जाएगा। इस बार की जैसा मैंने बताया कि जो थीम है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई यहाँ पे थीम दी जाती है, इससे पहले कई थीमें दी गई। जब कोरोना बढ़ा तो कोरोना को लेकर के यहाँ पे थीम गई थी कि कैसे कोरोना जो है यहाँ नष्ट हो जाए, भगवान की कृपा हो और कोरोना जो है यहाँ से गायब हो जाए पूरे देश से। उसके बाद आज जो है सनातन धर्म के विरोध का जो दमन है उसको लेकर के जो है ये थीम दी गई है। और आप देखिए ठीक मेरे मंच पे, आप देखिए मंच पे आपको दिखाई दे रहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनकी जो पत्नी है वो भी आपको मंच पे दिखाई दे रही हैं।
यहाँ पर उनका जो है स्वागत किया जा रहा है। उनको वस्त्र पहनाकर जो समिति के लोग हैं उनकी तरफ से उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ में डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा मौजूद हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो समिति की तरफ से ब्रजेश पाठक जी का भव्य जो है जो सम्मान है वो किया गया है मंच पे। अब कुछ ही देर में जो है ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में ये जो रामलीला मंचन है वो शुरू होगा और उसके बाद पूरी जो रामलीला मंचन है जब समाप्त हो जाएगी, जैसे ही श्री राम जो है रावण का वध करेंगे, उसके बाद रावण के पुतले का जो है दहन किया जाएगा। तो मनोरम दृश्य है, देख सकते हैं कि इस आयोजन के साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो मंच पे आप देखिए कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आपको दिखाई दे रहे हैं और उनका सम्मान किया गया है। उनको स्मृति चिन्ह जो है वो भेंट किया गया है, वस्त्र जो है पहना करके उनका सम्मान किया गया है। तो अब कुछ ही देर बाद यहाँ पे पहले मंचन शुरू होगा, उसके बाद रावण दहन किया जाएगा। और सिर्फ ये ऐशबाग की रामलीला नहीं, राजधानी लखनऊ की कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भव्य जो रावण दहन है वो किया जाना है। अगर हम बात करें तो सैकड़ों संख्या में रावण की जो पुतले हैं उनके जलाने का जो है कार्यक्रम, दहन करने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर विजयदशमी पर किया जा रहा है। और यही वजह है कि सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम है वो भी किए गए हैं। खुद जो आईपीएस अधिकारी हैं यहाँ पर वो लगातार यहाँ पर जो है डटे हुए हैं। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है, ड्रोन कैमरे से जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि जिस तरह का आयोजन है, भव्य आयोजन है और हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ है, तो लिहाजा लोगों को दिक्कत ना हो और कानून व्यवस्था किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, लोगों को भी दिक्कत ना हो, समस्याएं ना हो, लिहाजा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी यहाँ पर बहुत शानदार किया गया और लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और यही वजह है। ठीक है अनूप, आप नजर बना के रखिए, वापस आएंगे आपके पास।